वन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट प्लस में आज हम फिर से जो है बात करने वाले हैं ल्यूसेंट जी के क्वेश्चंस की। क्योंकि यहीं से जो है आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, तो हम इसमें जो है थ्योरेटिकल जो है पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पुराण जो है आज का जो है टॉपिक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं पुराण के बारे में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण मिलता है, यानी कि सीक्वेंस में जो विवरण हमें प्राप्त होता है वो हमें पुराणों से ही मिलता है। इसके रचयिता जो थे वो लोमहर्ष थे, अथवा इनके जो पुत्र हुए यानी कि जिनका नाम क्या था, उग्रश्रवा था, वो माने जाते हैं। यानी कि पुराणों के रचयिता अगर हम मान करके चलें कि पुराणों के रचयिता कौन थे, किसने जो है इनकी रचना की थी, तो लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा जो है उन्होंने जो है पुराणों की रचना की थी। अगर मैं बात करूं इनकी संख्या की, तो पुराणों की संख्या टोटल कितनी है, 18 है। और जिनमें से केवल 5 ही पुराण ऐसी हैं, जैसे कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और आपका जो है भागवत। इन्हीं में जो है राजाओं की वंशावली पाई जाती है। देखिए, कहने के लिए तो पुराण जो है उनकी संख्या 18 है, लेकिन 5 ही पुराण ऐसे पाए जाते हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। देखिए, यहाँ पर नोट पॉइंट दिया हुआ है कि पुराणों में जो मत्स्य पुराण है वह जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। यानी कि सबसे पहला पुराण, सबसे प्राचीन पुराण जो है वो क्या है, मत्स्य पुराण है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आया हुआ हो, ये नहीं मैटर करता है कि आपका टीचिंग एग्जाम में भी आएगा, जीके का क्वेश्चन है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अधिकतर जो पुराण है वो संस्कृत भाषा में जो है श्लोक में लिखे हुए हैं। स्त्री और शूद्र दो जो थे वो ऐसे थे जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। कौन कौन थे, स्त्रियां और शूद्र। वे लेकिन पुराणों को जो है वो सुन सकते थे, केवल पढ़ नहीं सकते थे, वो केवल वो सुन सकते थे। पुराणों का पाठ जो है वो जो पुजारी थे वो मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, उसका काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी जो है दिया गया है। अब बात करेंगे हम बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य की। ठीक है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी आपको याद होना चाहिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म जरूर याद कर लेना है। तो जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की जो है कहानी वर्णित है जातक में। ठीक है, बुद्ध के पुराने जन्मों के बारे में जो है बताया गया है, उनकी कहानियां जो हैं वो पुराने जन्म की वो जातक में जो है दी गई हैं, वर्णित हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है वो क्या है, कथा वस्तु है। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको जो अंडरलाइन करती चल रही हूँ और बताती चल रही हूँ, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को देखिए क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो था वो कल्प सूत्र से पता लगता है हमें। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का जो है वहां पर विवरण मिलता है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनका नाम देखिए कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। तीनों में से कोई सा भी नाम आपको देखने के लिए मिल सकता है, चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। एक ही इंसान के 3 नाम हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, चाणक्य थे। यह जो है 15 अधिकरणों में है और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक शांत शास्त्री जी हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था वो कल्हड़ के द्वारा किया गया था। और कल्हड़ के द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है राजतरंगिणी। कई बार पूछा गया है, जिसको जो है राजाओं की नदी कहा जाता है। और इस ग्रंथ में कितने सर्ग हैं, 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। यानी कि जो राजतरंगिणी पुस्तक है आपकी, उसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन, यानी कि जो कश्मीर का इतिहास है उसके बारे में इसमें बताया गया है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, जिसके लेखक कौन थे, अली अहमद, में सुरक्षित है। बात करें अगर हम अष्टाध्यायी की, इंपॉर्टेंट है ये भी। अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है और इसके लेखक जो है कौन है, पाणिनि जी हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और देखिए, अष्टाध्यायी में पहली बार जो है लिपि शब्द का जो है प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो पितामह है वह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, यानी कि बोकाज कोई, जो कि एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण और इंद्र और नासत्य यानी कि अश्विनी कुमार के नाम जो है इसमें मिलते हैं।
मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजपूत होलियोडोरस के बेस नगर यानी कि जो विदिशा है गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र किया गया था वो हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है और सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख शोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है कि खाद्यान्न को कैसे जो है सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित रखा जाए, उसको फ्यूचर के लिए जो है उसको कैसे जो है हमें रखना है ताकि वो खराब ना हो, उसका इस्तेमाल हम अच्छे से कर पाएँ, लंबे समय तक जो है खाद्यान्न चलाया जाए। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण के आक्रमण की जानकारी जो थी वो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, देखिए पहले सती प्रथा चलती थी तो सती प्रथा का जो पहला प्रूफ मिलता है वो एरण अभिलेख से मिलता है जो कि शासक भानुगुप्त के द्वारा जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जो जानकारी है वो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल जो कि बुर्जहोम है, बुर्जहोम कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। से गर्तावास यानी कि जो गड्ढा घर है का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी बाकायदा और यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, यानी कि मनुष्य की अगर मृत्यु हुई है तो उसके साथ उसके पालतू कुत्ते को भी जो है दफना दिया जाता था, एक प्रकार की प्रथा थी। प्राचीनतम सिक्कों को जो है आहत सिक्के कहा जाता था और इसी को साहित्य में कांसार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सबसे पहले जो सिक्कों पर गूंदने का कार्य, लिखने का कार्य किया था वो यवन शासकों के द्वारा किया गया था। और समुद्रगुप्त की जो बीणा बसती हुई मुद्रा वाले सिक्के हैं उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। और अरिकमेडु यानी कि पुदुचेरी के जो निकट है ये जगह से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखिए नोट पॉइंट है, सबसे पहले भारत के जो संबंध थे वो बर्मा यानी कि जो सुवर्ण भूमि है वर्तमान में जो म्यांमार है, बर्मा का जो नाम है क्या है, म्यांमार है, मलाया स्वर्णद्वीप से, कंबोडिया, कंबोज और जावा जो है यवद्वीप से स्थापित हुए थे सबसे पहले भारत के। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में। इधर अभिलेख दिए गए हैं आपको और एक तरफ जो है आपको शासक दिए गए हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो थे वो कलिंग राज खारवेल के द्वारा जो थे दिए गए थे। जूनागढ़ यानी कि जो अभिलेख हैं वो रुद्रदामन शासक से जो है संबंधित हैं और नासिक अभिलेख जो है वो गौतम बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख यानी कि समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन और ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख इंपॉर्टेंट है वो स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहा जाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला की शैली थी वो कैसी थी, नागर शैली थी, जबकि दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली कैसी थी, वो द्राविड़ शैली थी। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़, देखिए यहाँ पर जो है आपको समझने की जरूरत है कि उत्तर भारत की अगर मंदिरों की कला की शैली की बात आएगी तो नागर शैली है, जबकि दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की बात आएगी तो वो द्राविड़ शैली है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ यानी कि दोनों ही शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः यह बेसर शैली कहलाती है, यानी कि दोनों का मिश्रित रूप को हमने क्या कह दिया है, बेसर शैली। पंचायतन शब्द जो था वो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर जो है वो 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण इसमें दिए गए हैं, कंदरिया महादेव मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर और गोंडेश्वर मंदिर। अब हम बात करेंगे प्रयोग ऐतिहासिक काल की, जहाँ से क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। इतिहास का जो है विभाजन किया गया था और इतिहास के विभाजन में जो प्रयोग ऐतिहासिक है अथवा आद इतिहास एवं इतिहास यानी कि जिसको हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री जो है बोलते हैं, यानी कि हमने इतिहास को, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में इसमें जो है डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है, यानी कि हमें मनुष्य की घटनाओं का कोई भी लिखित जो है वर्णन नहीं मिलता है, लिखित साक्ष्य जो है नहीं मिलता है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जबकि जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध जो लेख थे वो पढ़े नहीं जा सके, यानी कि लिखित विवरण तो प्राप्त हुआ लेकिन उस विवरण शैली को, उस जो लिखित वर्णन था उसको पढ़ नहीं पाए,
उसको पढ़ा नहीं जा सका, उसको हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव देखिए किसको कहा जाता था, होमोसेपियंस को, और होमोसेपियंस ही नाम है किसका, मानव का। मानव का जो पुराना नाम है वो क्या है, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस यानी कि जो ज्ञानी मानव था उसका जो प्रवेश था इस धरती पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था, 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण युग के मानव की जो जीविका थी उसका मुख्य आधार क्या था, शिकार था। सबसे पहले मनुष्य का जीवन शैली का जो मुख्य आधार होता था वो शिकार होता था। शिकार पर ही मनुष्य का जीवन जो था वो डिपेंड करता था। शिकार जो था वो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे, यानी कि केवल मनोरंजन के लिए भी वो जो है शिकार करते थे। आग का आविष्कार जो हुआ था वो भी पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पहिए का, देखिए आग का आविष्कार जो था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था, जबकि पहिए का जो आविष्कार था वो नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति थी वो नवपाषाण काल में हुई थी, यानी कि पहले जो मनुष्य थे वो पेड़ों पर घर बनाकर रहते थे, इधर उधर जंगलों में रहते थे, लेकिन जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति थी वो नवपाषाण काल में हुई थी। तथा उसने सबसे पहले जिस जानवर को पाला वो क्या था, कुत्ता। कुत्ते को उसने जो है पालतू जानवर बनाया सबसे पहले। मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु का यूज किया वो तांबा धातु थी, और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम जो औजार था, शस्त्र था, वो थी कुल्हाड़ी। ठीक है, और ये सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, अतिरपकम से। कृषि का आविष्कार जो हुआ था वो भी नवपाषाण, यानी कि मोस्टली जितने भी आविष्कार हुए हैं वो नवपाषाण काल में हुए हैं। ठीक है, तो कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ है। और प्रागैतिहासिक काल में जो अन्न उत्पादक स्थल था वो मेहरगढ़ था। मेहरगढ़ में जो है खेती की जाती थी, पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। जो कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन जो फसल थी, सबसे पहले अगर किसी फसल की खेती की गई थी वो थी आपकी गेहूं की फसल, जो पहली फसल हुई थी। एवं जो थी, यानी कि गेहूं और जो, अलग अलग ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं या फिर एक साथ भी कंबाइन में दे सकता है, गेहूं और जो। लेकिन मानव द्वारा सबसे प्रयुक्त जो अनाज था वो क्या था, चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण जो है हमें कहाँ से मिला है, जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और कोलिडहवा का संबंध जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। किसका, कोल्डिहवा, याद रखना है आपको। भारत में पूर्व प्रस्तर युग, देखिए पूर्व प्रस्तर युग की बात हो रही है कि अधिकांश जो औजार है, यानी कि जो पत्थरों से औजार बनते थे वो स्फटिक यानी कि पत्थर के बने हुए होते थे। तो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जो जानकारी सबसे पहले 1867 ईस्वी में हुई, जब CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज जो है वो निकाले थे, यानी कि जो माइक्रोलिथ्स होते थे वो खोज निकाले थे। भारत में जो मानव अस्थि पंजर थे वो मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम जो है प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व यानी कि 4000 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, यानी कि भारत का सबसे प्राचीन नगर पूछा जाएगा तो आपको मोहनजोदड़ो बताना है। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ देखिए क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो का जो नाम है यानी कि उसका जो अर्थ है वो क्या है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव है, यानी कि कपि है। इनाम गांव इंपॉर्टेंट है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जौरबे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो मिला था वो नर्मदा घाटी से मिलता है। और नोट पॉइंट आपको मिलेगा इसमें, भारतीय नागरिक सेवा के जो अधिकारी थे रिजले, कौन थे, रिजले, वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। डिफरेंस उसमें बताया किसमें, प्रजातीय विभेदीकरण में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके लिए जीके के, जो कि ल्यूसेंट जीके से संबंधित है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जो है जुड़ पाएँ और इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।